हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेतांश एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ब्रांच वाइज बैलेंस शीट, पीएनएल, टीडीएल के न्यू अपडेटेड वर्जन के बारे में डिटेल में बताया था। आशा है कि आप सबको ये न्यू अपडेटेड वर्जन पसंद आया होगा, जितना हमें इसे आप तक पहुंचाने में आया। आज की इस वीडियो में हम उस टीडीएल के 3 एडिशनल फीचर के बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फीचर आता है बिल वाइज ओपनिंग सेटअप इन लेजर। फॉर डेमो पर्पस मैंने यहाँ पर मिस्टर गणेश का एक लेजर क्रिएट करके रखा है अंडर द हेड सन्ड्री डेटर। यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल इनेबल रखना है। उसके बाद मैंने ओपनिंग में यहाँ पर 6000 अमाउंट ऐड कर दिया है और जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर बिल नंबर ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मैंने बिल नंबर कॉस्ट सेंटर वाइज अमाउंट ऐड कर दिए हैं, जैसे कि अहमदाबाद में 1000 ले लिया, सूरत में बिल नंबर ऐड करके 2000 ले लिया, वापी में भी हमने बिल नंबर ऐड करके 3000 ले लिया। अभी एंड ऑफ लिस्ट करके आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट ऐड करना है, जैसे कि अहमदाबाद में 1000, सूरत में 2000 और वापी में 3000। ऐसे हमने ओपनिंग है उसको अलोकेट कर दिया है कॉस्ट सेंटर वाइज। अब हम इसे सेव कर देते हैं। अब हम डिस्प्ले अकाउंट एंड लेजर में जाकर मिस्टर गणेश का लेजर ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको अमाउंट 6000 दिखा रहा है और कुछ मैंने सेल्स की एंट्री तीनों कॉस्ट सेंटर में एक एक करके रखी है, जैसे कि ये अहमदाबाद की है, सेकंड वन इज फॉर सूरत एंड थर्ड वन इज वापी। अब हमें कॉस्ट सेंटर वाइज कोई भी लेजर के ट्रांजैक्शन एंड ओपनिंग देखना है, तो आपको यहाँ पर साइड में बिलो राइट हैंड कॉर्नर पर एक ऑप्शन मिलेगा। आप इसे अल्टर F11 करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अहमदाबाद सिलेक्ट किया तो ये देखिए ओपनिंग का 1000 जो हमने अहमदाबाद में ऐड किया था वो और उसका जो ट्रांजैक्शन है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। वैसे ही आप कोई भी कॉस्ट सेंटर वाइज यहाँ पर लेजर के ट्रांजैक्शन एंड ओपनिंग देख सकते हैं। सेकेंड फीचर है लेजर वाइज कॉस्ट सेंटर सेटअप। इस फीचर की मदद से आप कोई भी लेजर में पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर सेटअप कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने कुछ एम्प्लॉयज के लेजर क्रिएट करके रखे हैं, एम्प्लॉय अहमदाबाद, एम्प्लॉय सूरत एंड एम्प्लॉय वापी। अभी इसके लेजर मास्टर में यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर। यहाँ पर आप पर्टिकुलर लेजर वाइज कॉस्ट सेंटर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेमो पर्पस मैंने यहाँ पर अहमदाबाद सिलेक्ट कर लिया, एम्प्लॉय सूरत में कॉस्ट सेंटर सूरत सिलेक्ट कर लिया और वैसे ही मैंने वापी में भी सेम कर लिया। अब कुछ एंट्रीज करते हैं सैलरी की। यहाँ पर हमने कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट कर लिया सैलरी एक्सपेंस के लिए। सैलरी एक्सपेंस 1 लाख टू एम्प्लॉय अहमदाबाद। यहाँ पर एक कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने सैलरी एक्सपेंस के लिए सूरत सिलेक्ट करके सैलरी डेबिट 2 लाख टू एम्प्लॉय सूरत। और थर्ड एंट्री हम करते हैं और वापी सैलरी एक्सपेंस डेबिट 3 लाख और यहाँ पर एम्प्लॉय वापी ले लेते हैं और सेव कर देते हैं। अब रिस्पेक्टिव हमने सैलरी की एंट्रीज कर रखी है, उसको हम रिस्पेक्टिव पीएनएल के रिपोर्ट में जाकर चेक करते हैं। यहाँ पर ब्रांच वाइज पीएनएल, यहाँ पर हम ऑल आइटम एंटर करके कॉलमनर रिपोर्ट को यस करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में सैलरी की जो हमने एंट्रीज कर रखी थी वो अहमदाबाद में 1 लाख, सूरत में 2 लाख और वापी में 3 लाख इस तरह से शो होंगी। अब हम
बैलेंस शीट में भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, जो हमने एम्प्लॉय क्रिएट करके रखे थे उसके बैलेंस भी आपको यहाँ पर शो होंगे। थर्ड फीचर है हमारा कॉस्ट सेंटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू सेटअप विदाउट इन्वेंटरी। ये फीचर उन लोगों के लिए है जो स्टॉक आइटम वाइज इन्वेंटरी नहीं मेंटेन करते, बट वो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में टोटल अमाउंट ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्टॉक का लेजर क्रिएट करके रखा है अंडर द हेड स्टॉक इन हेड। यहाँ पर देखिए, मैंने ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट ऐड किया है 3,50,000। यहाँ पर आपको उसको भी स्टॉक सेंटर वाइज उसको भी आपको कॉस्ट सेंटर वाइज अलोकेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने अहमदाबाद में 1,50,000, सूरत में 50,000 एंड वापी में 1,50,000 करके सेटअप करके रखा है। सेम मैंने क्लोजिंग बैलेंस है उसका 31 मार्च को सेम अमाउंट मेंटेन करा है। आप चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग अमाउंट मेंटेन कर सकते हैं। इस तरीके से आप विदाउट मेंटेनिंग इन्वेंटरी स्टॉक का वैल्यू है उसको भी आप कॉस्ट सेंटर वाइज एलोकेट कर सकते हैं। चलिए, अब इसका इफेक्ट है वो अब हम पीएनएल और रिस्पेक्टिव रिपोर्ट्स में देखते हैं। ब्रांच वाइज रिपोर्ट, पीएनएल, ऑल आइटम, कॉलमनर रिपोर्ट ओपन करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक, उसका वैल्यू हमें सही तरीके से शो हो रहा है तीनों ब्रांच में। सेम इज हैपनिंग विथ क्लोजिंग स्टॉक। ये देखिए, हमने जैसे सेटअप किया था अहमदाबाद में 1,50,000, सूरत में 50,000 एंड वापी में 1,50,000 एंड टोटल इज आर 3,50,000। अब हम बैलेंस शीट में देखते हैं उसका इफेक्ट क्या है। अल्टर F1 करके डिटेल में ओपन करते हैं। ये देखिए, एसेट साइड करंट एसेट के अंडर में यहाँ पर हमें क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दिखा रहा है। वो भी देखिए, अहमदाबाद में है 1,50,000, सूरत में 50,000 एंड वापी में 1,50,000 एंड टोटल इज आर 3,50,000। सो इस तरीके से दोस्तों हमने जो एडिशनल फीचर्स थे उसके बारे में डिटेल में देखा है। इसी के साथ हमने ब्रांच वाइज रिपोर्ट्स के टीडीएल के सारे फीचर्स को प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में कवर अप कर लिया है। इस टूल की मदद से आपका ब्रांच वाइज और कॉस्ट सेंटर वाइज अकाउंटिंग हो जाएगा बहुत ही इजी एंड एफर्टलेस। ऐसे ही डिफरेंट अकाउंटिंग सॉल्यूशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। So keep it up with us by subscribing to our channel and don't forget to like and share this video. इस टीडीएल का लाइव डेमो देखने के लिए और 7 डेज का फ्री ट्रायल के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल करें। थैंक यू।